बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पहली मरतबा अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह यानी सिपह सलार अफ़वाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर ने पहली मरतबा PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। इस पर आज बात करेंगे कि हुआ क्या और तमाचा कैसे पड़ा, और 14 तबक रोशन हुए कि नहीं हुए इमरान खान के, और ये भी हम बताएंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, इसकी वजह क्या थी और तमाचा क्यों पड़ा, और मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है इनके साथ यू टर्न के बेताज बादशाह के, इस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि तुर्क, हमारे दोस्त मुल्क तुर्क के सदर रात गए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनकी जो मसरूफियत है उस पर बात करेंगे, और उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि जो तजारती हुजम है वो कहाँ तक पहुँचाना है। तो नाज़रीन, ये खबर मैंने आपको पहले नहीं बाद में बताऊँगा कि इमरान खान को तमाचा कैसे पड़ा और किस जुर्म की सज़ा उन्होंने जो है वो पाई है, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको खबर ये देनी है कि तुर्क, हमारे चीन, तुर्क, ये हमारे और सऊदी अरब हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और रात गए जब वो पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उसके बाद उनके एजाज़ में बहुत सारी तकरीबात का सिलसिला जारी है। आसिफ अली ज़रदारी जो सदर ममलकत है, उन्होंने भी उनके एजाज़ में जो है वो तकरीब की है, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। और ये भी खबर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तजारती जो हुजम है वो सालाना $5 अरब तक बढ़ाया जाए। सदर, जो तुर्क के सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से भी जो है वो खुशाइद अल्फाज कहें कि पाकिस्तान सही सुमत पर जो है वो बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। और जो है उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो कोशिशें हैं वो खुशाइंद हैं, और वो खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान और उनके कानून नाफिज करने वाले अदारों को। अब दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने बेघर लोगों को जो है वो सैकड़ों के हिसाब से मुफ्त प्लाट देने का ऐलान कर दिया, और इस पर अमली तौर पर जो आगाज़ भी कर दिया है। ये 22 अज़ला में जो है वो स्कीमें बनाई गई हैं, जहाँ पे जो बेघर, मुस्तहिक, नादार पाकिस्तान के पंजाब के शहरी हैं, उन्हें मुफ्त पहले घर कहा जाता, अब प्लाट दिए जा रहे हैं, और 2000 के करीब जो है वो बजरिया कुरानदाजी मुस्तकीन को प्लाट दिए जाएंगे। सबसे नंबर 1 जो है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी डिवीज़न है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाब भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्लाट मुफ्त, 3 मरले का प्लाट मुफ्त मिलेंगे। 700 के करीब पिंडी के 4 अजला से तल्लक रखने वाले गरीबों को मुफ्त प्लाट मिलेंगे, 3 मरले का प्लाट होगा। दूसरे नंबर पर लाहौर डिवीज़न है, यहाँ पे भी कुछ 400 लोगों को मुफ्त 3-3 मरले के प्लाट दिए जाएंगे। उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कीमत जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, और ये 22 अजला है जहाँ पर ये स्कीम शुरू कर रही है। अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ नाज़रीन, कि पाकिस्तान में नित नए अजूबे होते हैं। इमरान खान जो बानी PTI हैं, उन्होंने पिछले दिनों बड़ा धूम धड़क्के से कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जो एजेंसियां हैं या कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो सास अदारे हैं, ये अपनी हदूद से बाहर ना निकलें, अपनी हदूद में जो आइन और कानून में मुतय्यन है उसमें रहकर काम करें। तो इस ख़त के बड़े चर्चे हुए, जो है वो PTI ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, और फिर ख़त का जो है वो डंडोरा पीटा जाता रहा, और PTI बगलें बजाती रही कि इस ख़त के बाद जो है वो ना रहेगा बांस, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ज़राना था, उसमें
तमाम जो हुकूमती और सियासी और अरकान असम्बली और वज़रा और जज साहबान हैं, तमाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ा ज़हराना दिया था। तो उसमें खुशकिस्मती से आर्मी चीफ़ चूँकि पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सलार हैं आसिम मनीर, उनको भी जनाब आसिम मनीर साहब को भी मदऊ किया गया था। उन्होंने भी शिरकत की। इस दौरान कुछ सहाफ़ी जो हैं उनका काम ही खबर देना है और ख़बर की वो टो में रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये ख़बर तो थी ना कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने ख़त लिखा और वो कहाँ गया और ये वो हुकूमत ने कहा कि नहीं लिखा। वहाँ आर्मी चीफ़ जो थे वो जो है उन्होंने गैर रस्मी जो है गुफ्तगू की बाज़ मीडिया से, सहाफ़ियों से। तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछ ही लिया डरते डरते या प्यार से कि आर्मी चीफ़ साहब जनरल साहब ये बता दें कि इमरान खान का ख़त किधर गया, कहाँ गुम कर दिया, फाड़ कर फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, या वो ख़त कहाँ है। तो उसका बड़ा शानदार जवाब दिया आर्मी चीफ़ ने। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ़ का जवाब था ख़त के हवाले से, जो हकीकत सामने लाए, जो उन्होंने सच बताया कि ख़त क्या था, कहाँ से आया, किधर गया, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया। उन्होंने जो दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझे कोई ख़त, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त मसूल नहीं हुआ। लो जी, और ये तमाचा है इमरान खान के मुंह पे बहुत बड़ा कि जिनको ख़त लिखे हैं वो दावा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला। और अब पता नहीं कहाँ चूहे खा गए या डाकिया ले गया, कहाँ गया। तो अब आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, और उससे आगे जाकर उसने बड़ी बात की कि अगर मेरी तरफ कोई ख़त आता या आएगा तो मैं उस ख़त को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, और मैं उसी तरह बंद लिफाफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनके हवाले कर दूंगा, उनको भेज दूंगा या उनको दस्ती जा कर दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ़ ने इमरान खान के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है और उनका झूठ एक मरतबा फिर उन्होंने बेनकाब कर दिया है। और ये ख़त का डंडोरा क्यों पीटा गया? पीटीआई इमरान खान की ये शुरू से पॉलिसी रही है कि वो डिफेंसिव करते हैं लोगों को, अदलिया को डिफेंसिव करते हैं। जब उन्हें स्मेल कर लेते हैं और जब इबहाम कर लेते हैं, हो जाता है उन्हें कि अब उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आने वाला है या उनके ख़िलाफ़ कोई बात होने वाली है या कोई बंदा उनके ख़िलाफ़ चल रहा है, तो उसको डिफेंसिव करने के लिए वो कबल अज़ वक्ती तमाशा शुरू कर देते हैं। तो इस ख़त का भी यही है, शुरू हुआ यही तमाशा था और उन्होंने पुरानी आदत अपनी दोहराई। तो आर्मी चीफ़ ने उनका जो झूठ था उसको बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया, और बल्कि इल्फ़-लेला नंगा कर दिया। इसका मतलब हुआ कि इमरान खान झूठे हैं और वो झूठ बोलते हैं। ये थी आपकी ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।